हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। देखो, जब मौर्य वंश का जब अंत हो गया था ना, तो ये जब बृहदत्त था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। क्या था? बृहदत्त था मौर्य वंश का। क्या था? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का जब अंत हो गया, यहाँ पर दो शासकों ने आक्रमण किया था, राज्य किया। दो शासकों ने, एक विदेशी राज्य था, राजा ने भारत पर राज किया, और एक देशी था जिसे ब्राह्मण कहते थे। क्या कहते थे यहाँ पर? विदेशी जो थे, विदेशी राजा ने राज्य किया, विदेशी राजा ने राज्य किया। और यहाँ पर कौन? ब्राह्मण ने क्या किया था? ब्राह्मण ने क्या किया था? ब्राह्मण साम्राज्य ने राज्य किया। ब्राह्मण राजा, ब्राह्मण जाति के लोगों ने राज्य किया, ब्राह्मण राजा राज्य किए। देखो, विदेशी में कौन कौन ने राज्य किया? विदेशी में जो है राज्य किया, विदेशी में जो है यहाँ पर अनेक लोगों ने राज किया। ये देखो, विदेशी में जो है यहाँ पर हिंदू, यूनान, शक, पल्लव और कुषाण वंश कहते हैं। क्या? हिंदू, यूनान, हिंदू यूनान, हिंदू यूनानी। कौन? हिंदू यूनानी राज के ये विदेशी थे। उसके बाद शक, पल्लव, उसके बाद कुषाण, ये सभी क्या थे? ये सब विदेशी आक्रमण थे। और ब्राह्मण जाति में क्या थे? ब्राह्मण जाति में थे सिंघु, शुंघु, कर्ण, कर्ण, कण्व, और क्या थे? सातवाहन, सातवाहन। उसके बाद क्या था? सातवाहन हो गया। सातवाहन के बाद क्या हो गया? वकाटक, वकाटक। और क्या था? उसके बाद था चेदी। कौन सा? चेदी। देखो, ये सभी मतलब ध्यान से देखना चाहती हूँ, ये सब एकदम सिंपल सा है, जिसे दादा परदादा राजा नहीं कहते, हमारे दादा उन्हें, उसके बाद हमारे पापा हैं, उनके बाद हम। उसी प्रकार ये सब ध्यान देना चाहती है। एकदम एकदम इतिहास यार रटना नहीं है, एकदम बस तो वही दादा परदादा वाले थे। तो दो मौर्य वंश के बाद बृहदत्त की हत्या करके। देखो, पहले हम पढ़ेंगे सिंह वंश के बारे में। देखो, सिंह वंश की स्थापना किसने किया था? सिंह वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इसने सिंह वंश की स्थापना कब किया था? इसने बृहदत्त को हत्या करके, बृहदत्त की हत्या करके जो है सिंह वंश की स्थापना, सिंह वंश की स्थापना किया था। क्या किया था? सिंह वंश की स्थापना किया था। अब पढ़ते हैं हम पहले इन सभी के बारे में, ब्राह्मण जातियों के बारे में। देखो, ये जो थे ये सब ब्राह्मण थे, उज्जैन के ब्राह्मण थे। देखो, ये जो विदेशी लोग थे ना, इन्होंने केवल उत्तर पश्चिमी सीमा के प्रांतों पर राज्य किया। और ये जो थे, ये पाटलिपुत्र, महाराष्ट्र, मगध पर राज्य किया। क्या किया? मगध पर राज्य किया। अब देखते हैं साथियों ये सब बारे में। अब पढ़ने बढ़ते हैं सिंह वंश के बारे में। ये तो हम मिटाते हैं, पहले हम पढ़ेंगे सिंह वंश। देखो, ये हो गया, ये सब ध्यान देना, सब के बारे में हम एक एक बारे में एक बार डिटेल से मिला दें। देखो, पहले पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। क्या? संस्थापक। इसके संस्थापक कौन थे? ध्यान देना, संस्थापक। इसकी स्थापना संस्थापक कौन थे? नाम से बताया, शुंग, पुष्यमित्र शुंग। देखो, पुष्यमित्र शुंग के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर किसने राज्य किया? इसके बाद अमित मित्र। कौन राज्य किया था? अग्निमित्र ने किया था। कौन? अग्निमित्र ने, अग्निमित्र ने राज्य किया। अग्निमित्र के बाद कौन राज्य किया? अग्निमित्र के बाद राज्य किया वो कौन थे? उनका नाम था वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र थे। इन सभी को बारे में डिटेल से। वसुमित्र, उसके बाद कौन थे? वसुमित्र राज्य किए, तो उसके भागभद्र ने किए, तो उसके बाद देवहूति ने किया था। उसके बाद क्या कौन राज्य किए? तो उसके बाद राज्य किए तो वसुमित्र ने किया था। वसुमित्र ने किया, तो वसुमित्र के बाद भागभद्र ने किया था। भागभद्र ने किया था। भागभद्र के बाद देवहूति ने किया था। कौन? देवहूति ने किया था। देखो, कौन किया था? देवहूति ने किया था। ये बात ध्यान देना, देवहूति सबसे अंतिम थे। सबसे प्रथम कौन थे? पुष्यमित्र। ये इंपॉर्टेंट, सबसे प्रथम पुष्यमित्र थे और सबसे अंतिम देवहूति थे, जो अंतिम शासक थे। इनको देवहूति को मारकर कर्ण वंश की स्थापना की गई थी। अभी हम डिटेल्स में बात करेंगे, पहले ये ध्यान, ये अंतिम शासक थे। कौन थे? अंतिम, मतलब इनके बाद ना इनकी कोई संतान ना हुई, इनकी मृत्यु हो गई। पहले इन्हें स्थापना करें, उसके बाद जो देवहूति रहे ना, इनके बाद इनका मृत्यु हुई। इनके बाद यही वंश इनका समाप्त हो ही रहा। बस यहाँ तक चला रहा, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, पांच पीढ़ी, बस उसके बाद ही वंश समाप्त हो गया था। अब पढ़ते हैं पहले। देखो, ये हो गया। अब पढ़ते हैं पुष्यमित्र के बारे में, अब इन्होंने क्या क्या किया था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं सिंह वंश के, इनके प्रमुख कार्य क्या क्या थे, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। देखो, पुष्यमित्र के बारे में। पुष्यमित्र ने क्या किया कि पुष्यमित्र
इन्होंने क्या किया था, देखो इनकी जो राजधानी थी ना, इनकी राजधानी विदिशा थी। विदिशा तो निर्माता है ना, इनकी जो राजधानी थी क्या थी, विदिशा थी, विदिशा। राजधानी, बात ध्यान देना, इनकी राजधानी क्या थी, विदिशा थी। क्या थी, विदिशा थी। अब देखो इन्होंने इनका प्रमुख कार्य क्या था, प्रमुख कार्य जान लेते हैं। ये हो गया इनका प्रमुख कार्य, क्या क्या इन्होंने कार्य क्या किया। इन जब राज करते हैं यार, इनसे क्या करे रहने, मतलब हाँ इनका क्या करे रहने, कौन कौन सुविधा, देखो इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। क्या किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, अश्वमेध यज्ञ कराया था, यज्ञ कराया। और यज्ञ किसने कराया था, इनके पुरोहित क्या थे, इनके पुरोहित थे पतंजलि। कौन थे, पतंजलि। कौन थे, पतंजलि, पतंजलि, पतंजलि। बात ध्यान देना, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया, जो इनके पुरोहित पतंजलि के द्वारा संपन्न किया। और एक बात ध्यान देना, ये जो थे ना, सतना में जो भरहुति स्तूप का निर्माण किया गया था ना, उनका निर्माण किया था सतना में। पहली बात हो गया, सतना में भरहुत स्तूप का निर्माण करा, स्तूप का निर्माण करा, निर्माण किया, क्या कि निर्माण करा, ये बात ध्यान देना। और इन्होंने दूसरी बात क्या की, इन्होंने जो है वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनर्स्थापना किया। क्या किया, वैदिक धर्म इन्होंने ये सब जो दब गया था ना, ये फिर उखाड़े। ये ब्राह्मण जात के थे, ये ब्राह्मण लोग थे, क्या थे, ब्राह्मण लोग होते। इन्होंने, ये जैन के ब्राह्मण थे, इन्होंने वैदिक धर्म एवं संस्कृत का क्या किया, संस्कृत का पुनर्स्थापना की, संस्कृत का पुनर्स्थापना किया, संस्कृत का पुनर्स्थापना किया, क्या किया, पुनर्स्थापना किया, पुनर्स्थापना किया, क्या क्या स्थापना किया, क्या क्या पुनर्स्थापना किया, पुनर्स्थापना की, क्या क्या पुनर्स्थापना की, क्या किया, इन्होंने पुनर्स्थापना किया, वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनर्स्थापना किया। और देखो इन्होंने जो है सांची स्तूप की वेदिका का निर्माण किया, वेदिका सांची स्तूप क्या किए थे। और इन्होंने जो है सांची स्तूप का क्या किया, सांची स्तूप का वेदिका का मतलब रेलिंग का पुनर्निर्माण किया, क्या किया, पुनर्निर्माण किया, क्या किया, सांची स्तूप का वेदिका का रेलिंग का पुनर्निर्माण किया, क्या पुनर्निर्माण किया। ये बात इतना ध्यान देना, पुष्यमित्र क्या थे, प्रथम संस्थापक थे शुंग वंश के, और इनके प्रमुख कार्य थे, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया। उसके बाद सतना में भरहुत स्तूप का निर्माण किया, सतना में क्या किया, भरहुत स्तूप का निर्माण किया। इन्होंने वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनर्स्थापना की, ये सब दब गए थे। और सांची में जो है वेदिका मतलब रेलिंग का पुनर्निर्माण की, बात ध्यान देना साथियों। और इनकी राजधानी विदिशा थी, क्या थी, विदिशा थी। अब पढ़ते हैं दोस्तों अग्निमित्र के बारे में। इनके अग्निमित्र के बारे में तो क्वेश्चन नहीं आता है। अग्निमित्र जो है कालिदास द्वारा लिखित नाटक जो है मालविकाग्नियम मित्रम का नाटक है। यदि पूछा जाए मालविकाग्नियम नाटक क्या है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और पढ़ते हैं साथियों आगे। देखो ये तो आपको ध्यान में हो गया होगा, ये पुष्यमित्र के बारे में ये सब। आओ पढ़ते हैं देवभूति के बारे में। ये सब ध्यान देना। आओ पढ़ते हैं देवभूति के बारे में। किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे देवभूति के बारे में। किसके बारे में, देवभूति के बारे में। देवभूति, देखो देवभूति क्या थे, देवभूति जो थे अंतिम शासक थे। क्या थे, शुंग वंश के अंतिम शासक थे। क्या थे, शुंग वंश के अंतिम शासक थे। शुंग वंश के अंतिम शासक थे। क्या थे, अंतिम शासक थे। अंतिम शासक थे। क्या थे, अंतिम शासक। यहाँ तक समझ आ रही है ना साथियों, कहीं हम पढ़ाते रहेंगे। देखो ये बात ध्यान दें, शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, देवभूति थे। और देखो इसके बाद 17वीं में क्या 73 ईस्वी में, क्या 73 ईस्वी में जो था, क्या हुआ था, 73 ईस्वी में जो है ईसा पूर्व में क्या हुआ था, रुक जाओ, 17 BC में, क्या AC नहीं BC, क्या 17 BC में जो है वो क्या वासुदेव ने इनकी हत्या कर दिया था। क्या किया था, वासुदेव ने इनकी हत्या कर दिया। तो वासुदेव ने इनकी हत्या कर कर्ण वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की, कर्ण वंश की स्थापना की। किसकी, कर्ण वंश की स्थापना की थी। ये बात ध्यान देना,
सिंह वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे। इनके बाद 17 ईसा पूर्व में वासुदेव कण्व की मृत्यु करके इन्होंने कण्ववंश की स्थापना की। कण्ववंश की स्थापना की। कण्ववंश की स्थापना की बात ध्यान देना। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब आओ पढ़ते हैं आगे। अब आओ साथियों आगे पढ़ते हैं। ये बात आपको एकदम ध्यान हो गया होगा। देखो अब आओ इसी आगे हम पढ़ लेते हैं आगे साथियों, कण्ववंश के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो आपको ध्यान देना, देवभूति जो अंतिम शासक थे ये सिंह वंश के, और ये जो है 73 ईस्वी में वासुदेव कण्व उनकी हत्या करके क्या किया था? हत्या कर दिया था, इनकी हत्या कर दिया था। और अब देखो पढ़ते हैं कण्ववंश के बारे में। कण्ववंश के बारे में समझ लेते हैं। देखो कण्ववंश की स्थापना किसने किया था? कण्ववंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। किसने किया था? स्थापना वासुदेव थे। क्या किया था? वासुदेव ने इनकी स्थापना किया था। और इनके अंतिम शासक कौन थे? इनके जो अस्तित्व शासक सुशर्मा थे। कौन थे? सुशर्मा। सुशर्मा थे। कौन थे? सुशर्मा थे। अंतिम, ये अंतिम थे और ये प्रथम थे। प्रथम थे, यह स्थापना किया था। ये बात यदि पूछ रहा है कण्ववंश की स्थापना कौन किया था? कण्ववंश के संस्थापक वासुदेव ने किया था। और इनके मतलब ये इनके याद में सबसे पहले नहीं आ रहे इनके मृत्यु की सुशर्मा के। अभी पढ़ेंगे सुशर्मा कौन थे। कुल यार ना एक इतिहास में एक दूसरे की हत्या करके राज पर, तो इसी यार घर के नाम याद रखे थे ना, इसे याद करे को। हाँ पहले इन राजा करते हैं, फिर इनके बाद उन्हें, इनके बाद उन्हें, ऐसे जैसे दादा परदादा, फिर माँ दादा, फिर ऐसे ऐसे कुल यही कुल इतिहास सब ये सब हो गया। ये हो गया कण्ववंश। अब चलते हैं आगे, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? सातवाहन के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हो गया होगा। अब दो ये तो दूसरा हो गया। अब पढ़ते हैं सातवाहन के बारे में साथियों। सब एकदम डिटेल से अध्ययन करते हैं साथियों। समझ में आ रहा हो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एकदम मौजे से सब एकदम डिटेल से हम पढ़ा रहे हैं साथियों। अब पढ़ते हैं आगे, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सातवाहन के बारे में। सातवाहन वंश, देखो इसको आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। पुराणों में इसको जानते हैं, इसको आंध्र सातवाहन भी वंश भी कहते थे। इनके जो राजा थे अब बताते हैं। इसकी जो स्थापना की थी, इसकी जो स्थापना ये कौन किए थे? इसके स्थापना सुमुख ने किया था। कौन? सुमुख ने किया था। कौन किया था? सुमुख ने किया था। इसकी स्थापना कौन किया था? सुमुख ने किया था। ये जो है ना कण्ववंश के संस्थापक कौन थे? सुशर्मा। कौन थे? सुशर्मा थे। कौन थे? सुशर्मा थे। सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या करके इन्होंने सातवाहन वंश की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। जो ये थे सातवाहन सुमुख, इन्होंने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना किया था। इनके जो अनेक राजा थे, सुमुख बाद सतकर्णी आए थे। सतकर्णी कौन आए थे? सातकर्णी आए थे। कौन आए थे? सातकर्णी आए थे। सातकर्णी के बाद हाल आए थे। कौन थे? हाल आए थे। हाल के बाद क्या आए थे? गौतमी पुत्र आए थे। कौन थे? गौतमी पुत्र आए थे। गौतमी पुत्र के बाद जो आए थे वशिष्ठ पुत्र आए थे। वशिष्ठ पुत्र के बाद जो है पुलमावी आए थे। पुलमावी के बाद चतुर्थ आए थे। ये बात ध्यान देना। ये हो गया साथियों, ये हो गया सातवाहन वंश की स्थापना कौन की थी? सुमुख ने किया था। और इन्होंने सुशर्मा की हत्या करके किया था। सुशर्मा की हत्या करके किया था। अब देखते हैं, देखो ये जो ना सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया, इसने 280 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 280 वर्षों तक सबसे ज्यादा शासनकाल इसने किया था। और देखो इसके जो है ना पुराणों में क्या कहते थे? पुराणों में कहते थे पुराणों में इसको क्या कहते थे? पुराण में इसको आंध्र कहते थे। क्या कहते थे? आंध्र कहते थे। आंध्र कहते थे। इसलिए इसको आंध्र सातवाहन वंश, पुराण में इसको आंध्र सातवाहन कहते थे। और अभिलेख में इसे क्या कहते हैं? अभिलेख। अभिलेख में इसको क्या कहते थे? अभिलेख में से सातवाहन कहते थे। सातवाहन। तो इसलिए इसका नाम आंध्र सातवाहन भी पड़ गया था। क्या पड़ गया था? आंध्र सातवाहन भी पड़ गया था। आंध्र सातवाहन भी पड़ गया था। सातवाहन पड़ गया था। ये बात ध्यान है, पुराण में से आंध्र कहते थे, इसलिए इसका आंध्र सातवाहन वंश भी पड़ गया था साथ में। और इसकी जो राजधानी थी, देखो इसके जो मत्स्य पुराण में इसका वर्णन मिलता है। किसमें? मत्स्य। इसकी जो राजधानी थी वो कैसे? प्रतिष्ठान थी। क्या थी राजधानी इसकी? क्या थी? प्रतिष्ठान थी। यदि पूछ लिया जाए इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी प्रतिष्ठान। ये कहाँ पड़ता था? ये महाराष्ट्र में पड़ता था। कहाँ? औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? इसकी राजधानी
ये पढ़ता कहाँ था, ये पढ़ता था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र औरंगाबाद में पढ़ता था साथी। ये बात, और इसकी राज की भाषा क्या था, ये लोग क्या बोलते हैं, इसकी राजभाषा प्राकृतिक थी, जैसे दैन धर्म की भाषा क्या थी, प्राकृतिक थी। और इसकी जो प्राकृतिक भाषा थी क्या थी, इसकी जो राज की भाषा थी क्या थी, राज की भाषा, राज की भाषा क्या थी, राज की भाषा क्या थे, प्राकृत था, क्या था, प्राकृत। सबसे पहले किस भाषा का निर्माण हुआ था, प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा संस्कृत का निर्माण हुआ था, प्राकृत। और उसकी लिपि क्या थी, ब्रह्म लिपि, लिपि क्या थी, लिपि पता नहीं यार, एक बात पर बोली है, जैसे घरे और भोजपुरी चलत, हिंदी चलत, उर्दू चलत, मराठी चलत, ये सब बात हुआ। एम प्राकृतिक भाषा बोला था उनके, लिपि का ब्रह्म लिपि है, क्या है, ब्रह्म लिपि, क्या है, ब्रह्म लिपि है, क्या है, ब्रह्म लिपि है, ब्रह्म लिपि है, ब्रह्म लिपि है, ब्रह्म लिपि है। ये बात को ध्यान रखना, ये बात को ध्यान रखना। यहाँ तक हो गया है। अब पढ़ लेते हैं, फिर आगे साथ में पढ़ लेते हैं सतकर्णी के बारे में, थोड़ा था पढ़ लेते हैं। देखो और पढ़ लेते हैं सतकर्णी के बारे में। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, पूरा दम डाउनलोड कर लें। सतवाहन वंश के संस्थापक सीमुख थे। सीमुख ने सुशर्मा की हत्या करके इस वंश का निर्माण किया। इसकी राजधानी जो थी प्रतिष्ठान थी, और इनको पुराणों में, मत्स्य पुराणों में इसमें वर्णन मिलता है, इसको आंध्र कहते थे। इनका उल्लेख सातवाहन से मिलता था। और ये हो गया राज की भाषा, ये हो गया। इसके बाद जो राज करने वाले थे, सातकर्णी, फिर हाल, फिर गौतमी पुत्र, ये सब बात को ध्यान देना। अब आओ आगे पढ़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। देखो इन्हीं के शासनकाल में जो है ना, सातवाहन और जान लेते हैं। देखो यहाँ तक आपको एकदम याद हो गया। अब देखो इन्हीं के शासनकाल में जाते सतकर्णी के बारे में जान लेते हैं, सातकर्णी के बारे में जान लेते हैं। इनके बाद ये राजा किए थे। देखो सातकर्णी जो थे, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। क्या किया था, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, अश्वमेध यज्ञ कराया। देखो इन्हीं के समय सर्वप्रथम भूमिदान जो है, ब्राह्मणों को भूमिदान का उल्लेख इन्होंने सबसे पहले प्रारंभ किया था। क्या कहते हैं, ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा, भूमिदान की प्रथा, भूमिदान की प्रथा, दान की प्रथा, भूमिदान की प्रथा सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहीं से स्टार्ट हुई थी। जो ब्राह्मणों को भूमिदान का निर्माण यहीं से दिया। और इन्होंने क्या किया था, ये बात ध्यान देना, भूमिदान के इन्होंने किया था। और इनका जो विवाह हुआ था, सतकर्णी के विवाह किसके हुए थे, सतकर्णी के विवाह जो है उनसे हुआ था। किससे, नागनिका से। कौन, नागनिका से। किससे, नागनिका से हुआ था। किससे हुआ था, नागनिका से, नागनिका। किसी हुआ था विवाह जो हुआ था, वो किसी हुआ था, नागनिका से हुआ था। किसी हुआ था, नागनिका से इनका विवाह हुआ था। और इनका उल्लेख भी मिलता है, किस मिलता है, नाना घाट अभिलेख मिलता है। और इनको एक अभिलेख का निर्माण किया, जिसे क्या कहते थे, अभिलेख कहते, जिसे क्या कहते हैं, नाना घाट कहते हैं, नाना घाट कहते थे। अभिलेख क्या कहते थे, नाना घाट अभिलेख कहते थे, अभिलेख कहते थे। घाट अभिलेख का निर्माण किया था, नाना घाट अभिलेख का निर्माण किया। और ये बात ध्यान देना, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ से ही जो है ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा यहीं से स्टार्ट हुई थी। साथ ही यहाँ पे समझ में आ गया होगा, एकदम पूरा डिटेल से हमने बता दिया है। अब आप पढ़ते हैं हाल के बारे में। ये तो आपको ध्यान होगा, इसे एकदम जैसे यार राज करते ना, इन्होंने ये सब कार्य किए थे। अब आगे पढ़ते हैं साथियों, अब सतकर्णी के बारे में, उसके बाद हाल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, हाल के बारे में। इसके बाद, इनके बाद हाल ने शासन किया। हाल, देखो किसने शासन किया, हाल ने शासन किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है गुड़ाडे, और जो गुड़ाडे जो थी, प्राकृत भाषा में एक रचना किया था। क्या किए थे, बृहद कथा की, बृहद कथा का रचना किया गया था। किसकी, बृहद कोश की रचना की गई थी। कड़ाके में बृहद कोश की रचना की थी। और यह प्राकृतिक भाषा में कथा, गाथा सप्तमी की रचना की थी। किसी, गाथा सती की रचना की थी। किसकी, किसी गाथा सती की रचना की गई थी। प्राकृत भाषा में क्या की थी, प्राकृत भाषा में इसकी क्या की थी, रचना की गई थी।
गथा सप्तमी और ध्यान दे सर्वोत्तम मम में क्या किए गए थे, कतनी रानी मलावती की कवरानी किया गया था, ये बात ध्यान देना। अब आगे पढ़ते हैं साथियों, यहाँ तक हो गया है। अब आगे पढ़ते हैं साथियों, यहाँ तक हो गया है। अब पढ़ते हैं चेदी वंश के बारे में। किसके बारे में? चेदी वंश के बारे में पढ़ते हैं। देखो वाकाटक वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? हो गया सातवाहन, आप पढ़ लेते हैं हम वाकाटक, ये तो हो गया है। अब आगे पढ़ लेते हैं, किसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो वाकाटक वंश, वाकाटक वंश देखो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना विंध्याशक्ति ने किया था। किसने किया था? विंध्याशक्ति ने किया था। कौन किया था? किसने किया था? विंध्य शक्ति ने किया था। किसने किया था? विंध्य शक्ति ने किया था। किसने किया था? विंध्य शक्ति ने किया था। उसके बाद प्रवरसेन प्रथम हुए थे, उसके बाद रुद्रसेन हुए थे, उसके बाद पृथ्वीसेन हुए थे, सभी ने इनके राज्य किया था, ये बात ध्यान देना। अब आप आगे चलते हैं साथियों, इतना सब हो गया है। अब पढ़ते हैं चेदी वंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? चेदी वंश के बारे में, ये तो हो गया है। अब पढ़ते हैं, ये बात ध्यान देना, उसके बाद पढ़ते हैं चेदी वंश के बारे में। चेदी वंश, चेदी वंश मतलब कलिंग। क्या है? कलिंग। क्या है? कलिंग है। क्या है? कलिंग। देखो अशोक की जो मृत्यु हुई थी ना, अशोक की जब मृत्यु होने के उपरांत क्या हुआ था? प्रथम शताब्दी से पूर्व में कलिंग चेदी वंश का उदय हुआ था। चेदी वंश के उदय हुए थे जब अशोक की मृत्यु हो गई थी ना, तब उसके बाद इस वंश की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। देखो इसका जो है सबसे प्रतापी जो राजा था वो कौन था? खारवेल था। कौन था? खारवेल था। कौन था? सबसे प्रतापी राजा कौन था? प्रतापी राजा वो कौन था? खारवेल था। खारवेल था। कौन था? खारवेल था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। जात कौन था? सबसे प्रतापी राजा जो क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। कौन था? जैन धर्म का अनुयायी था। क्या था? जो जैन धर्म का अनुयायी था, ये सबसे प्रतापी राजा था। इसका वर्णन किसके मिलता है? इसके वर्णन जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। किससे मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में चेदी वंश का जो है कल जब अशोक की मृत्यु हो गई थी तब इसका उदय हुआ था। ये बात ध्यान देना। सबसे प्रतापी राजा कौन था? खारवेल था। उसके बाद ये जैन धर्म का अनुयायी था। कौन था? जैन धर्म का अनुयायी था। आज देखो हमने पहले क्या बताया था? हमने पहले बताया था जब मौर्य वंश का अंत हुआ तो इन्होंने दो लोगों ने आक्रमण किया था राज करने के लिए। पहला था जो है विदेशी लोगों ने, जैसे बताया था। अब विदेशी आगे हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं ब्राह्मण राज्य। ये जो है पहले पुष्यमित्र ने राज किया था। पुष्यमित्र कौन था? जो पुष्यमित्र जो था उसके बाद कौन था? कड़वंश, उसके बाद सातवाहन वंश, उसके बाद वाकाटक वंश, उसके बाद चेदी वंश। पुष्यमित्र शुंग जो इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना पुष्यमित्र ने किया था। पुष्यमित्र ने किया था। इसकी राजधानी क्या थी? विदिशा थी। क्या थी? विदिशा थी। और इन्हें प्रमुख कार्य किए थे, इन्होंने वैदिक और संस्कृत का पुनरुत्थान किया था। क्या किया? संस्कृत का पुनरुत्थान। और जो था सतना में जो भरहुति स्तूप का इसका निर्माण किया था। और इन्होंने सांची स्तूप में जो वेदिका थी, रेलिंग थी, उसकी पुनर्निर्माण किया था। ये सब बातों को ध्यान। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे, जिसके क्या थे? पुरोहित क्या थे? पुरोहित थे पतंजलि। उसके बाद आए थे अग्निमित्र ने क्या थे? जो कालिदास द्वारा रचित है मालदेव की रचना किए थे। उसके बाद जो इसके अंतिम शासक थे उसके नाम था देवभूति ने अंतिम शासक थे। उसके बाद देवभूति की मृत्यु करके वासुदेव ने कड़वंश की स्थापना की। किसकी? कड़वंश की स्थापना की। कड़वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे? जो संस्थापक थे वासुदेव थे। वासुदेव उसके बाद उसकी अंतिम शासक कौन थे? वासुदेव के बाद जो अंतिम शासक थे वो क्या थे? सुमुख थे। कौन थे? सुशर्मा थे। कौन थे? सुशर्मा। उसके बाद सुशर्मा की मृत्यु करके सुमुख ने क्या किया था? सातवाहन वंश का निर्माण किया था। सातवाहन वंश यानी कि 7 करड़ी है, 7 करड़ी है। उसके बाद अनेक लोग होते हैं। उसके बाद आगे वाकाटक के बारे में अध्ययन करने। जी सर साथियों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले। यदि आपको ये सब बार समझ में आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथी, वंदे मातरम।